नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे विश्व के प्रमुख महाद्वीपों से संबंधित जो ये क्लास है। हम आज की इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी एक बेहतरीन तरीके से आपको जैसे हम याद करवाएंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसकी खोज किसने की थी वो देखते हैं। और इसकी जो खोज जो की थी, इसके उपनाम क्या क्या है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी। इसकी जो खोज की वो थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसकी खोज कौन करते हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस इसकी क्या करते हैं? खोज करते हैं। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके उपनाम जो है वो कौन कौन से हैं? तो इस महाद्वीप के जो नाम है वो है कोलंबस का भारत, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलंबस का भारत इसे कहा जाता है, या इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप भी इसी को कहा जाता है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखना। दूसरा, एक और अगर देखिए तो विविधता का धनी महाद्वीप भी कहते हैं। विविधता का धनी महाद्वीप भी इसी महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पर कि ये विश्व का जो क्षेत्रफल है, उस विश्व के क्षेत्रफल का 12 जो प्रतिशत है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 12% है, वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब देखिए, इसका जो आकार है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, वो कैसा है? त्रिभुजा आकार है। कैसा है? त्रिभुजा आकार का है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी जानकारी। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, उसके अंदर जो महाद्वीप की प्रमुख जो चोटियां हैं उनके बारे में यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, समझिएगा अच्छी प्रकार से। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर इंडीज पर्वतमाला को। इंडीज जो पर्वतमाला है वो कहाँ है दोस्तों? इंडीज पर्वतमाला है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसको? दक्षिणी अमेरिका सॉरी महाद्वीप के अंदर इंडीज पर्वतमाला को। ठीक है, अब देखिएगा 7 देशों में विस्तार है। किसका? इंडीज पर्वतमाला जो है, इसका 7 देशों के अंदर क्या है? विस्तार है। ओके, अब देखिए, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? इंडीज पर्वतमाला है, और इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है? 7200 किलोमीटर है। तो देखिए, विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है? इंडीज पर्वतमाला है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 7200 किलोमीटर। कितनी है? 7200 किलोमीटर है। ओके, अब देखिएगा आगे है, हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी? इंडीज पर्वत श्रृंखला। कि जो हिमालय जो है, हिमालय के बाद हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है कौन सी? इंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, अब देखिए आगे इसके अंदर है क्या, देखिए कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ है? इक्वेडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी जो पर्वतमाला है वो कहाँ है? इक्वेडोर में स्थित है। और ये है क्या? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? कोटोपैक्सी क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसके अंदर स्थित है। और कोटोपैक्सी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित कहाँ पर है? इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं इसका विस्तार। जो इंडी जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इसका जो विस्तार है उसको देखते हैं। इसकी महाद्वीप की प्रमुख जो चोटियां हैं इनका विस्तार कहाँ है? इंडीज पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक क्या है इसका विस्तार है? कहाँ से लेकर? वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक क्या है इसका विस्तार है? किसका? इंडीज पर्वतमाला का। अब देखिए यहाँ पर सर्वोच्च जो शिखर है, यहाँ का सर्वोच्च जो शिखर है उसका नाम क्या है? एकाकागुआ। क्या नाम है? एकाकागुआ। यानी ये जो चोटियां है प्रमुख, इसमें आती है सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी आती है? एकाकागुआ। एकाकागुआ जो है दोस्तों वो चिली व अर्जेंटीना
की सीमा पर स्थित है। कहाँ है? एकाकागुआ जो सर्व उच्च चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। आगे देखिए, ये देखिए चिम्बे रेंजो। चिम्बे रेंजो क्या है दोस्तों? चिम्बे रेंजो है वो इक्वेडोर में स्थित है। चिम्बे रेंजो भी क्या है? एक ज्वालामुखी है। जो चिम्बे रेंजो है वो क्या है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और जो कोटोपैक्सी है वो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये क्या है? चिम्बे रेंजो ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और कोटोपैक्सी है वो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वो ध्यान रखना है आपको कि कोटोपैक्सी और जो है चिम्पोरेंजो जो ज्वालामुखी है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोटोपैक्सी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो दूसरी ज्वालामुखी है वो है चिम्बेरेंजो जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और स्थित कहाँ पर है? इक्वेडोर के अंदर। और इक्वेडोर है कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, अगली स्लाइड देखिएगा। दूसरी स्लाइड क्या है? इसमें प्रमुख घास के जो मैदान है उन प्रमुख घास के मैदानों को हम देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो प्रमुख घास के जो मैदान है उन मैदानों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, लानोस। लानोस क्या है दोस्तों? लानोस वेनेजुएला से ओरोनिको की नदी द्वारा निर्मित एक उष्ण घास का मैदान है। लोनास क्या है? सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली यह है कि लोनास जो है वो है क्या? तो लोनास है वो घास के मैदान है। अब आपसे पूछे कि लोनास जो घास के मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो अब देखिए ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है ये पूछे तो देखिए वेनेजुएला में, किसमें? वेनेजुएला में ओरोनिको जो नदी है, कौन सी नदी? ओरोनिको नदी द्वारा जो निर्मित है वो उष्ण घास के मैदान है। ये क्या है? लोनास जो है वो एक उष्ण घास के मैदान है। वेनेजुएला में ओरोनिको नदी द्वारा निर्मित है। कौन सी नदी द्वारा निर्मित है लोनास घास के मैदान? ओरोनिको नदी द्वारा। कहां पर? वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब आगे है कंपास घास के मैदान। कंपास सवाना घास का के मैदान है। ये किस प्रकार के घास के मैदान है? सवाना घास के प्रकार के मैदानों के प्रकार है। ठीक है, ये स्थित है कंपास घास के जो मैदान है वो कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि लानोस जो घास के मैदान है वो किस प्रकार के है? उष्ण घास के मैदान है। अगर आपसे पूछे कंपास जो घास के मैदान है वो किस प्रकार के हैं, तो वो सवाना घास के मैदान प्रकार के हैं। अब आपके पूछे कि ग्रान चाको, ग्रान चाको क्या है? ग्रान चाको बोलिविया, अर्जेंटीना, उत्तरी पराग्वे में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं? ग्रान चाको। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ग्रान चाको? बोलिविया में, अर्जेंटीना में और उत्तरी पराग्वे में। ठीक है, पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, कौन से कटिबंध? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है कौन से? ग्रान चाको। पाए कहाँ जाते हैं? बोलिविया, अर्जेंटीना और उत्तरी पराग्वे में ये पाए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों गिरना भी जरूरी है, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं हुनर इंसानों को पढ़ने का। सुना है चेहरे पर सब कुछ लिखा होता है। आप समझ भी रहे होंगे। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि कंपास, पंपास जो घास के मैदान है, पंपास ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाने वाले जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? पंपास। और पंपास प्रकार के जो घास के मैदान है वो किस प्रकार के आते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है ये। कौन से घास के प्रकार है? शीतोष्ण घास के मैदान है कौन? पंपास। और पंपास घास के जो मैदान पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अब देखिएगा मैदान, इनमें जो घास होती है इस घास का नाम क्या होता है? एल्फा एल्फा घास होती है। कौन सी होती है? एल्फा एल्फा घास होती है। कहां पर? पंपास घास के मैदानों के अंदर जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और पंपास घास के जो मैदान होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम
सेलवास। ये सेलवास क्या होता है? सेलवास अमेजन बेसिन में सवनीय वर्षा सवनीय वर्षा के कारण पाए जाने वाले जो वन होते हैं उसको क्या कहते हैं? सेलवास। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में सवनीय वर्षा के कारण जो पाई जाने वाली जो घास होती है उसको क्या बोलते हैं? सेनवास बोलते हैं। अब देखिए, संगन वर्षा वन। संगन वर्षा वन जो है, संगन वर्षा वन पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। पंपास को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास जो घास के मैदान होते हैं उन्हें अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास से आपसे पूछे कि पंपास जो घास के मैदान है वो पाए कहाँ जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में अगर पूछे कि ये पंपास घास के मैदान किस प्रकार के होते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सेलवास है ये क्या है? अमेजन बेसिन में सवनिया वर्षा के कारण पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। अब आपसे पूछे ग्रांड चाको। ग्रांड चाको है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, पाए कहाँ जाते हैं? बोलिविया में, अर्जेंटीना में और उत्तरी पराग्वे में ये पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछे पंपास, कंपास। कंपास जो घास के मैदान होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सवाना प्रकार के घास के मैदान होते हैं जो ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे लानोस कि वेनेजुएला में ओरोनिको नदी के द्वारा निर्मित जो उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं उसे लानोस कहते हैं। तो चलते हैं अब अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड देखिएगा। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा क्या पूछा है? उत्तरी अमेरिका, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अमेजन नदी। अमेजन जो नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? अमेजन नदी है वो विश्व की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे लंबी है। 6450 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, आगे देखिए। सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक जो जल क्षमता है, विश्व की सर्वाधिक जल क्षमता वाली नदी है कौन सी? अमेजन नदी। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? अमेजन नदी का जो उद्गम होता है वो होता है इंडीज पर्वतमाला से। कहां से होता है? इंडीज पर्वतमाला से उद्गम होता है किसका? अमेजन नदी का। और अमेजन नदी का जो समापन होता है वो कहां पर होता है? वो होता है अटलांटिक महासागर में। कहां होता है? अटलांटिक महासागर के अंदर इसका समापन होता है, ये समाप्त हो जाती है। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है अमेजन नदी का वो कहां पर है दोस्तों? वो है ब्राजील के अंदर। कहां पर है? ब्राजील के अंदर अमेजन नदी का सर्वाधिक विस्तार है। अब देखिएगा, आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो नदी है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पर अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? इंडीज पर्वतमाला से होता है। और इसका समापन कहाँ होता है? अटलांटिक महासागर। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6450 किलोमीटर। अब पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जो जल क्षमता वाली जो नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी है। अब देखिएगा यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार पूछे तो ब्राजील भी इसका सर्वाधिक विस्तार है। अब देखिए ओरोनिको नदी, दूसरी जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है दोस्तों? ओरोनिको। ये ओरोनिको जो नदी है इसका विस्तार कहाँ पर है? ओरोनिको नदी का जो विस्तार है वो कहाँ है? वेनेजुएला के अंदर है। कहाँ है? वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला के अंदर ओरोनिको नदी का विस्तार है। अब देखिए सहायक नदी, जो सहायक नदी है ओरोनिको नदी की वो कौन सी नदी है? वो है कैरोनो नदी। कौन सी है? कैरोनी नदी। तो ओरोनिको नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोरोनी नदी। इस पर जो जलप्रपात है, इस पर ओरोनिको नदी पर वो एंजिल जलप्रपात है। किस नदी पर है? एंजिल जलप्रपात। जल जो प्रपात है वो किस नदी पर है? ओरोनिको नदी के ऊपर स्थित है। और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है? 979 मीटर। ठीक है, ये वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। एंजिल जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। तो ओरोनिको जो नदी है इसका विस्तार कहां पर है? वेनेजुएला के अंदर इसका विस्तार है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? करोनी नदी इसकी सहायक नदी है। करोनी नदी जो इसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पर ओरोनिक नदी पर एक जलप्रपात है जिस जो कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। ठीक है, और ये एंजिल जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला की दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये जो दो प्रमुख नदी थी इसकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की उसको हमने पढ़ा। अभी चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो देखिएगा ये स्लाइड। अब पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है
इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसमें और क्या चीजें पाई जाती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं इस स्लाइड में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर गुआना, गुआना ब्राजील और पेंटागोनिया के पठार है वो कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें क्या है? गुआना, ब्राजील व पेंटागोनिया के पठार है वो स्थित है। ठीक है। दक्षिणतम जो बिंदु है इसका वो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? वो है हॉर्न अंतरीप। या आपसे पूछे दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हॉर्न अंतरीप कहलाता है। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इससे मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो देखिएगा यहाँ पर मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। केवल दो रेखा यहाँ पर गुजरती है, मकर और भूमध्य रेखा। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर नौकागम्य जो झील है वो कौन सी है? टीटीकाका है। कौन सी है? टीटीकाका, जिसकी कुल जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 38, सॉरी, जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 3811 मीटर। कितनी है? 3811 मीटर। अब देखिए, ऊंची विश्व की सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है? वो है नौका गया। और ये जो क्या है, इसकी ऊंचाई है, ना कि लंबाई नहीं है, सॉरी उसके लिए माफी चाहूंगा। ये क्या है? लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है इसकी 3811। और नौकागामी झील है टीटीकाका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची ये झील है। ठीक है। ये पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? पेरू और बोलिविया की जो सीमा है उसके ऊपर क्या है, ये स्थित है। कौन? नौकागम्य झील टीटीकाका। ओके, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 3811। अब देखिए, शिकारी पक्षी, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो शिकारी पक्षी पाया जाता है उसका नाम क्या है? केडोर। क्या नाम है उसका? केडोर। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक शिकारी पक्षी पाया जाता है जिसका नाम क्या है? केडोर। ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है? केडोर है। और ये एक शिकारी पक्षी है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। मोन्टाना, मोन्टाना क्या है? बताइएगा, मोन्टाना क्या चीज है? मोन्टाना इंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर स्थित वनों को क्या कहते हैं? मेंटोना कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके जो पूर्वी भागों के अंदर, पूर्वी जो भाग है, पूर्वी भाग के जो ढलान है उनके ऊपर मोन्टाना प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है। ये कहाँ है? इंडीज पर्वतमाला के अंदर। अब देखिए, ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो, ये क्या है? एक ज्वालामुखी का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। कौन सी? ओजस डेल सेलेडो। ये चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। कौन सी? ओजस व डेल सेलेडो ज्वालामुखी। हमने दो और यहाँ पर चर्चा की थी, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय सुषुप्त ज्वालामुखी। तो उन दोनों के नाम भी आप मुझे, आपका अगर आपको याद होंगे तो बताइएगा जरूर। देखिएगा, आटागामा मरुस्थल, आटागामा जो मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। कौन सा मरुस्थल? आटागामा मरुस्थल। आटागामा मरुस्थल है वो कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तेल उत्पादक देश, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो तेल उत्पादक देश है वो कौन कौन से हैं? दो देश है, एक तो वेनेजुएला और दूसरा कोलंबिया। कौन सा है? एक तो है वेनेजुएला और दूसरा कौन सा है? कोलंबिया। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर तेल उत्पादक दो देश है। कौन से? वेनेजुएला और कोलंबिया। ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्यों को यहीं पर पढ़ते हैं। देखिए, विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो देश है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ पर वो कौन सा है? वो है ब्राजील। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश आपसे पूछ ले तो ब्राजील है।
या आपसे पूछ ले कि विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील है। और ये ब्राजील है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओके, अब देखिएगा सेंटोस बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह। अब आपसे पूछे कि सेंटोस बंदरगाह है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो सेंटोस जो बंदरगाह है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ये स्थित कहाँ है, सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में स्थित है। यहाँ कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है, इसको किसके नाम से जाना जाता है, कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सेंटोस बंदरगाह को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, जो ब्राजील के अंदर स्थित है और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे देखिएगा कहवा, कहवा जो है, ये जो कहवा है, इस कहवे को, कहवे के जो बागान है और कहवे की एक मंडी है, कहवे के बागान और मंडी, कहवे के बागानों और मंडी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे है कि कहवे की जो मंडी है उसको क्या बोलते हैं, स्पाउ, स्पाउ पोलो कहते हैं, क्या बोलते हैं, साउ पोलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कौवे की जो मंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, साउ पोलो बोलते हैं। और कौवे के जो बागान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं यहां पर, देखिए अमापा खान, अमापा नाम की एक खान है, वो कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है अमापा खान। और ये अमापा खान है वो है किस देश में, ब्राजील में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अगर आपसे पूछे तो कौन सी है, अमापा, कौन सी है, अमापा खान, जो स्थित का है ब्राजील में। और ब्राजील कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है अमापा। आगे देखिएगा, अब आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर रियो डी जनेरियो, रियो डी जेनेरियो, री रियो डी जेनेरियो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। क्या है, सबसे बड़ा जो नगर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, वो कौन सा है, रियो डी जेनेरियो है। ओके, आगे देखिएगा, अब देखिए एक्टाजिया और गवाको क्या है, एक्टाजिया और गवाको है, ये है क्या चीज, तो देखिए अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म और पशु जो पालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टाजिया और गवाको कहलाते हैं। एक्टाजिया किसको कहते हैं, पशु फार्म को, और गवाको किसको कहते हैं, पशु पालकों को। या जो पशु का जो पालक होते हैं, पशु को जो पालने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गवाका या गवाको। और एक्टाजिया किसको बोलते हैं, पशु फार्म जो होते हैं। और ये इसको बोलते कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना के अंदर। और अर्जेंटीना स्थित का है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड में फिर महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य कि अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बारे में पढ़ते हैं कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों, वो है अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है वो अर्जेंटीना है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे देखिए चिली, ये जो चिली है ये भी कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है चिली। विश्व का सर्वाधिक जो तांबा उत्पादक होता है वो कहाँ होता है, चिली के अंदर होता है। विश्व में सर्वाधिक जो तांबा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, चिली में। और चिली स्थित कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब देखिए आगे, चुकचिका माता खान, चुकचिका माता खान कहाँ है दोस्तों, चुकचिका माता खान है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है चिली, उस चिली के अंदर ये क्या है, चुकचिका माता खान है। चुकचिका माता खान है वो विश्व की सब तांबा राजधानी कहलाती है। चुकचिका माता खान है वो विश्व की क्या कहलाती है, तांबा राजधानी कहलाती है। कौन सी खान, चुकचिका माता, जो चिली के अंदर स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ओके, उरुग्वे, ये उरुग्वे क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है उरुग्वे। यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ये सर्वाधिक नगरीकृत यानी सर्वाधिक जो नगर है, जो सिटीज है, जो शहर है वो कहाँ पर है, उरुग्वे। और उरुग्वे कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कोलंबिया, ये कोलंबिया भी है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व का सर्वाधिक जो पन्ना पाया जाता है
विश्व में सर्वाधिक पन्ने का जो उत्पादन होता है वो कोलंबिया में होता है। और कोलंबिया कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आगे अरिका। अरिका क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का शुष्कतम जो स्थान है वो कौन सा है? अरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सूखा स्थान अगर आपसे पूछे तो वो अरिका है। और अरिका कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है अरिका। अब देखिए लापाज। लापाज क्या है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है वो कौन सी है? लापाज। अगर अब आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है तो वो कौन सी है? लापाज है। कौन सी है? लापाज। आगे देखिए लापालाटा। एक तो लापाज है, दूसरा है लापालाटा। अब ये लापालाटा क्या चीज है? लापालाटा पराग्वे व उरुग्वे नदी के बीच का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? लापालाटा कहलाता है। पराग्वे और उरुग्वे ये दो नदियां भी हैं। पराग्वे नदी और उरुग्वे नदी भी है, देश भी। ठीक है, तो पराग्वे और उरुग्वे नदी के बीच का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? लापा लाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लापा लाटा। अब आगे देखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर ये क्लास आज की समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीपों का कोई दूसरा महाद्वीप। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।